Unacademy. Let's crack it. हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई कैन द पार्ट ऑफ अनअकैडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास नंबर 22 जिसमें आज हम करने वाले हैं मध्य प्रदेश के मकबरे और समाधि। देखिए, आपको जेल प्रहरी परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं, स्पेशल क्रैश कोर्स चल रहे हैं इसके लिए। तो आपको यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, तो बिल्कुल आप लोग पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में समाधियाँ की बहुत सारी समाधियाँ हैं। हमारे पास सबसे पहले आ गई है रानी रूपमती और बाज बहादुर की समाधि। ये कहाँ पर पड़ती है? ये सारंगपुर राजगढ़ में है। रानी रूपमती और बाज बहादुर की समाधि, आप लोगों ने कई बार इसके बारे में सुना होगा कि रानी रूपमती जो है बहुत ही खूबसूरत रानी हुआ करती थी, जिन पर आदम खां, जो कि अकबर का एक आर्मी का सेनापति था, उनके द्वारा अटैक किया गया था। 1561 में इस पर अटैक किया गया था और इस अटैक को नाम दिया गया था बैटल ऑफ सारंगपुर। और यहाँ पर क्या हुआ था, रानी रूपमती ने जहर खाकर अपने प्राण त्याग दिए थे ताकि इनकी आबरू पर कोई भी फ़र्क ना पड़े, ठीक है, इस बैटल के बाद, क्योंकि उधम खान ने इसी मकसद से यहाँ पर जो है अटैक किया था। बैटल ऑफ सारंगपुर याद रखना है। उससे पहले मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी बताना चाहूँगा। अनअकैडमी एप्लीकेशन पे आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाते हैं और यहाँ पर बेस्ट एजुकेटर द्वारा लिया जाता है आपकी फ्री लाइव क्लासेस और फ्री लाइव टेस्ट भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। अभी चल रहा है आप लोगों का T20 और चैंपियनशिप नाम का टेस्ट भी चल रहा है। तो आज ही आप लोग अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। डाउनलोड करने के बाद आपको MPPSC व्यापम सेलेक्ट करना है अपना गोल और तैयारी पर लग जाए। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, ज़रूर डाउनलोड कीजिए। चलिए हम आगे बात करते हैं हमारी क्लासेस। हमारा अगला मकबरा है बैजू बावरा की समाधि। बैजू बावरा की समाधि है चंदेरी अशोकनगर में। इसी के साथ आपको याद रखना कि ये ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर के यहाँ संगीतकार थे। भाई, बैजू बावरा कौन थे? ग्वालियर के जो राजा थे मानसिंह तोमर, उनके यहाँ ये संगीतकार हुआ करते थे। इसी के साथ देखिए, इनसे एक बहुत ही ज़्यादा प्रचलित एक इनके लिए एक कहानी है कि ये राग दीप जब गाते थे तो दीपक जलने लगते थे, और जब राग मेघ मल्हार गाते थे तो बरसात होने लगती थी। ये इनकी प्रचलित इनकी कथा है कि जब बैजू बावरा इस प्रकार से राग दीपक या राग मेघ मल्हार गाते थे, दीपक राग गाने से दीप जल जाते थे और मेघ मल्हार राग गाने से बरसात होने लग जाती थी। और इन पर एक मूवी भी आई थी 1952 में, एक मूवी आई थी बैजू बावरा, तो वो भी आप लोग याद रख सकते हैं। हालांकि मूवी से संबंधित प्रश्न नहीं आते हैं, बट आपको इतना याद रखना है, ठीक है। बैजू बावरा कहाँ पर थे? बैजू बावरा ग्वालियर के महाराजा मानसिंह तोमर के यहाँ पर संगीतकार थे, याद रखना है आपको। और कहाँ पर इनकी समाधि? चंदेरी अशोकनगर में। नेक्स्ट हम देखेंगे नवाज सिद्दीकी हसन की समाधि। ये कहाँ है? ये है भोपाल में। तो नवाज सिद्दीकी हसन की समाधि भोपाल में, और ये भोपाल के प्रिंस भी हुआ करते थे। नेक्स्ट हम समाधि में बात करें रानी अवंतीबाई की समाधि। रानी अवंतीबाई की समाधि है मंडला में। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रानी अवंतीबाई भी बहुत बड़ी वीरांगना हुई हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है कि ये इनकी एक सहायिका थी गिरधारी बाई, अवंतीबाई की अंगरक्षिका। उनका नाम भी आपको याद रखना है गिरधारी बाई का। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, गिरधारी बाई का भी नाम याद रखना है, क्योंकि रानी अवंतीबाई के साथ वो हमेशा रहती थी। इनकी अंगरक्षिका थी, बॉडीगार्ड जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट आ जाती हैं रानी दुर्गावती। तो रानी दुर्गावती की समाधि है जबलपुर में। आपको याद रखना है कि इनका जन्म हुआ था 1524 में बांदा जिले के कलिंजर किले में। कब जन्म हुआ था इनका? 1524 में। बांदा उत्तर प्रदेश में आता है। बांदा जिले के कलिंजर जो है किला, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था रानी दुर्गावती का। फिर इन्होंने ये बहुत ज़्यादा प्रचलित रही हैं कि मुग़ल शासक आसफ़ खां से इन्होंने युद्ध किया था, ठीक है, आसफ़ खां से। उसके लिए बहुत प्रचलित रही है रानी दुर्गावती। ये भी बहुत बड़ी वीरांगना हुआ करती थी और ये बहुत ही सम्माननीय थी, है ना। और आपको इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम विजय राजे सिंधिया। तो राजमाता विजय राजे सिंधिया की समाधि है ग्वालियर में, याद रखना है आपको। इसी के बाद अगर हम बात करें झांसी की रानी, तो आप सभी को पता है कि झांसी की रानी समाधि है ग्वालियर में। और झांसी की रानी की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि ये एक मिसाल है, एक महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है झांसी की रानी भी। और एक चीज़ और याद रखें कि इनकी जो समाधि है वो ग्वालियर में, और ग्वालियर में एक जगह है जिसका नाम है फूलबाग नाम की एक जगह है वहाँ पर, ठीक है, ग्वालियर में। वहाँ इनकी एक मूर्ति बनी हुई है जो कि 8 फीट ऊंची मूर्ति है, और ये कांसे की मूर्ति है, 8 फीट ऊंची मूर्ति, ठीक है, याद रखिए आप लोग। 8 फीट ऊंची मूर्ति है और कांसे की मूर्ति है। कहाँ पर? ग्वालियर में, फूलबाग के पास। इतना आप लोग याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे अगली झलकारी बाई की समाधि। तो झलकारी बाई की समाधि भी ग्वालियर में,
और ये झलकारी बाई कौन थी? झलकारी बाई झांसी की रानी की सहायिका थी। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि आपको रानी अवंतीबाई की बताई थी सहायिका कौन थी तो गिरधारी बाई थी। वहीं अगर हम बात करें झांसी की रानी की सहायिका कौन थी? झलकारी बाई, और इनकी समाधि भी ग्वालियर में है। इतना आपको याद रखना है। उससे पहले मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, अनअकैडमी एप्लीकेशन पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको फ्री लाइव और फ्री डेमो क्लासेस यहाँ पर मिल जाती हैं अनअकैडमी एप्लीकेशन में। आप लोग आज ही अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। फ्री लाइव टेस्ट भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं, आप एनालाइज भी कर सकते हैं। देखिए फ्री लाइव क्लासेस के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये हैं कि जब भी आप कोई एजुकेटर पढ़ा रहे होते हैं तो आप अपने क्वेश्चंस जो भी आपके डाउट होते हैं तुरंत आप एजुकेटर को सेंड कर सकते हैं, टाइप करके भी सेंड करते सकते हैं, फ़ोटो खींचकर भी सेंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको PDF नोट्स भी मिल जाते हैं। जब भी आपको एजुकेटर पढ़ा रहे हैं तो उनके PDF नोट्स भी आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम बात करें कुछ टेस्ट की तो फ्री लाइव जो टेस्ट मिलता है इसके फीचर्स ये है कि जब भी आप टेस्ट दे रहे होते हैं तो आप अपना टेस्ट देने के बाद अपना रिजल्ट एनालाइज कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, कितनी रैंक आई है, कौन से क्वेश्चंस गलत हुए, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और साथ में आप बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो वेरियस अलग अलग कोर्स के मॉक टेस्ट भी आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो आज ही आप अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करें। इसके लिए मैं आपको बता देना चाहूँगा कि देखिए फ्री क्लासेस और प्लस कोर्सेज भी यहाँ पर चलते हैं। तो फ्री क्लासेस देखिए, फ्री क्लासेस के फीचर्स ये हैं कि भाई लिमिटेड सिलेबस कवर कराया जाता है, ओकेशनली प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, ओकेशनली आपको PDF मिलते हैं, लिमिटेड डाउट क्लियर कराए जाते हैं। लेकिन अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, आपको सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट कराया जाता है, सिलेबस आपको यहाँ पे कंप्लीट कराया जाता है और आपको अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पे आपके कराए जाते हैं, अनलिमिटेड PDF नोट्स, और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर जो कि टॉप एजुकेटर हैं उनके द्वारा आपके डाउट्स भी क्लियर करे जाते हैं। और यहाँ पर जो सिलेबस है वो भी आपको टॉप एजुकेटर ही कंप्लीट करवाते हैं। तो ये प्लस सब्सक्रिप्शन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी के साथ आप लोगों को वर्चस्व नाम की मैगजीन भी मिल जाती है जो कि करंट अफेयर की है, और साथ ही साथ आपको मिल जाती है प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज़। तो यहाँ पर आप बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज़ या प्रैक्टिस टेस्ट आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये जब पॉसिबल है जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं। देखिए प्लस सब्सक्रिप्शन के ऑलरेडी कोर्सेज चल रहे हैं और आने वाले बहुत सारे कोर्सेज हैं। आप देख सकते हैं अभी MP पुलिस कांस्टेबल का 20 तारीख को स्टार्ट हो चुका था। अब 24 तारीख को आप लोगों का 24 नवंबर को MPPSC व्यापम भी हो रहा है स्टार्ट। तो ये बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं दोस्तों। और 25 तारीख को भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप लोग आज ही डाउनलोड कर लीजिए। देखिए अनअकैडमी में प्लस सब्सक्रिप्शन आपको लेना कैसे है, आप लोगों को लेना कैसे है, इसके फ़ायदे क्या हैं। देखिए 1 महीने से लेकर यहाँ पर 24 महीने तक के आप लोगों को कोर्स मिल जाते हैं। तो आप किसी भी कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 24 महीने का कोर्स तो इसकी फ़ीस पड़ेगी आपको 12,800 रुपये 800 रुपये की। लेकिन दोस्तों आपको 12,800 रुपये नहीं पे करने हैं, आपको हमारा रेफरल कोड यूज़ करना है स्टडी आइकन, STUDY स्टडी आइकन। आपको हमारा ये वाला रेफरल कोड यूज़ करना है। ये रेफरल कोड यहाँ पर एंटर किया जाता है जब भी आप कोर्स लेने जाते हैं। तो जब आप रेफरल कोड इस्तेमाल करते हैं तो अनअकैडमी की तरफ से आपको मिलता है 10% का डिस्काउंट। तो जब आपको सीधे 10% का डिस्काउंट मिलेगा तो यही 12,800 रुपये का कोर्स आपको पड़ेगा 11,520 रुपये का। तो बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। आप चाहें तो 3 महीने का कोर्स भी ले सकते हैं, 6 महीने या 12 महीने, सभी जगह आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 12 महीने का कोर्स लेते हैं तो ये आपको 8,800 रुपये का कोर्स आपको पड़ेगा 7,920 रुपये का। इस प्रकार से वेरियस कोर्सेज मिल जाते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं हमारी अन्य समाधियों के बारे में। अगली हमारी समाधि है मुमताज़ महल की कब्र। तो ये जैनाबाद बुरहानपुर में इनकी कब्र शुरुआती समय पर बनाई गई थी, मुमताज़ महल की कब्र, ठीक है। और ये जो है मुमताज़ महल 14 इनका जो 14th बेबी को जब ये बर्थ इनका जन्म दे रही थी उस समय इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 6 महीने के लिए तुरंत वहाँ पे जैनाबाद में इनके बुरहानपुर में जो पड़ती है वहाँ पर समाधि बना दी गई थी, मतलब इनकी कब्र बनाई गई थी। फिर आगे 6 महीने बाद आगरा में इसको शिफ्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे शाहनवाज़ खान, जिनकी समाधि कहाँ पर है, बुरहानपुर में। इनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ये याद रखना है कि ये World War II के समय में इनको सुभाष चंद्र बोस की सेना में थे शाहनवाज़ खान, ठीक है। दूसरे विश्व युद्ध के समय ये सुभाष चंद्र बोस की सेना में शामिल थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे दौलत खान लोधी। तो इनकी समाधि है बुरहानपुर खंडवा में, ठीक है। दौलत खान लोधी की जो समाधि है बुरहानपुर खंडवा में है। ये लोधी डायनेस्टी से संबंधित थे। बुरहानपुर में कुछ और इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है, कुछ और इम्पोर्टेंट समाधियाँ हैं बुरहानपुर में, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। चलिए, दौलत खान लोधी के अलावा आप लोगों को और भी याद रखना है, जैसे कि है आपका आदिल शाह फारूकी, ठीक है। आदिल शाह फारूकी की भी समाधि कहाँ पर है, बुरहानपुर में। और शाह सुजा की भी समाधि कहाँ है, बुरहानपुर में। शाह सुजा,
शुजा, नादिर शाह की भी है। किसकी? नादिर शाह। तो इन सब की समाधि कहाँ पर है? बुरहानपुर में। तो याद रखना है, एक्स्ट्रा है इसलिए मैंने आपको बता दिया, लेकिन वो भी याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाता है दौलत खां। तो दौलत खां की समाधि कहाँ पर है? ठीक है, दौलत खां की समाधि कहाँ पर है? ये भी अभी मैंने आपको बता दिया शायद। दौलत खां की समाधि, हाँ बिल्कुल, बुरहानपुर खंडवा में ये पड़ता है, बुरहानपुर में। तो ये खंडवा नहीं, बुरहानपुर में है। याद रखना है आपको, दौलत खां की समाधि बुरहानपुर में है। चलिए, तो इस प्रकार से हमारी ये समाधियाँ यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसकी बची हुई समाधियाँ हम कंप्लीट करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं, आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए दोस्तों, हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।